डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है डिवाइड। फर्स्ट पार्ट में द सम ऑफ 5/21 एंड 4/7 बाय देयर डिफरेंस। हमने डिवाइड करना है किसको? इन दोनों के सम को इन दोनों के डिफरेंस से ही। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। 5/21 और 4/7 को ऐड कर लिया और उसको डिवाइड करना है किससे? इनके डिफरेंस से ही। 5/21 माइनस 4/7। तो सबसे पहले हम देखो, इसको ब्रैकेट में रखा है, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। तो पहले इनको सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। 21 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 21 आ जाएगा। 21 से डिवाइड करेंगे, 21 को 1 पे गया, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, 3 पे गया, 7 3 दा 21 होते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 जा 12 डिवाइड बाई। अब इन दोनों का फिर एलसीएम ले लो, अब इनका डिफरेंस भी लेना है। तो 21 आ गया, 21 और 7 का डिफरेंस एलसीएम। तो 21 से डिवाइड करेंगे, 1 पे गया, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 माइनस, फिर 7 से करेंगे उसी तरह से डिवाइड, 3 पे गया, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12। अब इनको ऐड करो, 5 और 12 को ऐड किया, 17/21 हो गया डिवाइड बाई। अब 5 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, छोटे के आगे प्लस का साइन है। बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, साइन माइनस का आएगा, तो -7/21। अब ये बीच में डिवाइड है दोनों के, ये दोनों रैशनल नंबर आ गए हमारे पास, इन दोनों का सम ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखो, इस डिवाइड को किस में चेंज करते हैं? हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले ये कटता है आपस में 7 से, 7 1 द 7, 7 3 द 21। तो ये हमारे पास आ गया 17/21, ये तो कटता नहीं है, डिवाइड बाई -1/3 हो गया। ये क्या हो गया? -1/3। अब इस डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पीछे वाला रेशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो जिससे डिवाइड करते हैं, तो रेसिप्रोकल हो गया, तो -3/1 हो गया। अब ये आपस में देखिए कटते हैं, ऊपर नीचे काट देंगे, अदरवाइज ऐसे ही रखेंगे। तो 3 से ये कटता है, 3 7 दा 21। तो ये हमारे पास आ गया, देखो 17, ये 7 है, ये 17 है, ये आपस में नहीं कटते। तो 17 वन दा -71, 17 सॉरी 17 वन दा -17 अपॉन 7 वन दा 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -17/7 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में डिवाइड द डिफरेंस ऑफ, क्या लिखा है? डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 12/5 एंड -16/20 बाय देयर प्रोडक्ट। ये दो रैशनल नंबर दिए हैं, इनके डिफरेंस को इनकी प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। पहले तो इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस 12/5 माइनस -16/20 डिवाइड करेंगे किससे? देयर प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी 12/5 मल्टीप्लाई -16/20। तो डिफरेंस के लिए देखिए 12/5 माइनस 16/20 था, अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। तो 12/5 प्लस 16/20 हो गया डिवाइड बाई। अब ये आपस में कैंसिल होते हैं, ये क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, काट देंगे इसको, तो ये 4 से कैंसिल होते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 को -16 से -48, 5 को 5 से 25। अब इनको प्लस करो, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 20 आ गया, 5 और 20 का। 5 से डिवाइड करो, 4 पे गया, 4 की मल्टीप्लाई 12 से 48 प्लस 20 से करेंगे, 1 पे गया, 1 की मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड बाई -48/25। ये सॉल्व करके आ गया था इससे। अब इनको ऐड कर लो, 48 और 16 को ऐड करेंगे, 64/20 हो गया डिवाइड बाई -48/25। अब इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? पीछे वाले रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 25/-48 या -25/48, एक ही बात है। माइनस साइन को ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब 64/20
इनटू ये रेसिप्रोकल होकर के क्या आ गया हमारे पास, देखो 48 प्लस 16 क्या आ गया था 64/20 डिवाइड बाई ये क्या आया था हमारे पास -48/25। अब इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 25/-48। अब ये आपस में क्या होते हैं, कटते हैं एक दूसरे से। तो 16 के टेबल पे कटता है, 16 4 द 64, 16 3 द 48, ठीक है। फिर ये 5 से कटते हैं आपस में, 5 5 द 25, 5 4 द 20, 4 से ये 4 कैंसिल होता है, 4 1 द 4, 4 1 द 4। तो हमारे पास क्या बच गया, अब ये 5 ऊपर नीचे क्या है 3 है, 9 माइनस साइन है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5/3 हमारे पास आ जाएगा, 5 1 द 5 और 3 1 द 3, तो -5/3 हमारे पास ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस डिवाइड कर दिया हमने किससे, उनकी प्रोडक्ट से, इनके दोनों का डिफरेंस डिवाइड कर दिया इनकी प्रोडक्ट से। तो इस तरह से ये सॉल्व करके हमारे पास -5/3 आंसर आ जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इंटू 5/7 प्लस 2/9 प्लस 1/3 इंटू 6/7। हमने इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, -2/3 इंटू 5/7 प्लस 2/9 प्लस 1/3 इंटू 6/7। अब हम क्या करेंगे, ये पहले प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। ये प्रोडक्ट क्या है, -2/3 इंटू 5/7 है, इधर 1/3 इंटू 6/7 है। तो देखिए ऊपर नीचे आपस में ये कटता है, काट देंगे, नहीं कटता है तो एज इट इज रखेंगे पहले। अब ये दोनों आपस में कटते हैं, 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब हम क्या करेंगे, जब नहीं कटते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 5 द -10 हो गया, 3 7 द 21 प्लस 2/9 प्लस 2 1 द 2 हो गया, 7 1 द 7 हो गया। अब ये हमारे पास -10/21 प्लस 2/9 प्लस 2/7 आ गया। अब हम इन तीनों डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेकर के क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 21 9 और 7 का एलसीएम हम लेते हैं, 21 9 और 7 का ऐसे लेंगे एलसीएम, तो 3 पे डिवाइड होता है, 3 7 द 21, 3 3 द 9, 7 एज इट इज। फिर ये दोनों देखो 7 पे डिवाइड होते हैं, 7 पे कर लो, 7 1 द 7, 3 7 1 द 7, फिर 3 पे 1 एज इट इज, 3 1 द 3, 1 एज इट इज। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 7 द 21, 21 3 द 63, तो ये हमारे पास 63 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 63 को 21 से डिवाइड करो, 21 से करेंगे 3 पे जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई -10 से, फिर प्लस प्लस का साइन, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 द 63 होते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 2 से, 7 2 द 14 प्लस 7 से करेंगे इसको डिवाइड, 9 पे गया, 9 की 2 से मल्टीप्लाई, 9 2 द 18। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम ऐड करते हैं, सबसे पहले जिसके आगे प्लस का साइन है इनको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करिए। ये माइनस का साइन है, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है, इसको तो सब्ट्रैक्ट करना है हमने। इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे, इन दोनों को ऐड कर लो, तो -30 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, अपोन में क्या है 63। अब 32 में से 30 माइनस करो, क्या आ गया 2, 2 अपोन क्या हो गया 63। अब हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 2/63, तो क्या आ जाएगा 63/2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो 63/2। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद उसका रेसिप्रोकल लिखा है इसने, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास 2/63 आ गया, तो 2/63 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 63/, तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो ये हमारा चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा चैप्टर 3 आता है, देखिए हम उसको, उसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा मैं, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्या है ये चैप्टर 3,
रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो क्या है चैप्टर 3 हमारा, रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो ये डेसिमल्स जो है हम पहले भी करके आए हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/10, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको आसानी से, देखिए। तो यहाँ पे 1 के साथ एक जीरो है, तो ये हमने पहले भी सीखा था कि जब एक जितनी भी जीरो होती हैं 1 के साथ डिनोमिनेटर में, उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ये 5 है, 5 के से पहले एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा और उसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, तो ये 0.5 में चेंज हो जाता है। अब मान लो जैसे ये दिया है हमें 12/10 दे दिया। अब 12/10 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, एक ही जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस राइट साइड के डिजिट देखते हैं हम। एक डिजिट है ये, इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे ये डेसिमल लगा दिया और उसके आगे 1 है तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जितने नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो होती हैं, उतने डिजिट के बाद जो है डेसिमल लग जाता है। लेफ्ट साइड में चलता है ये डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में राइट साइड में चलता है। ठीक है। तो अब जैसे और नंबर ले लीजिए, मान लो हमारे पास ये है 11/100 है। तो अब यहाँ पे 1 के साथ कितने डिजिट हैं, टू डिजिट हैं, 2 जीरो है ना 1 के साथ, 2 जीरो हैं। तो डेसिमल जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, टू डिजिट लेफ्ट साइड में, यानी एक डिजिट ये हो गया, एक ये हो गया, 2 डिजिट हो गए। उसके बाद डेसिमल लगा देंगे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और फिर आगे कोई नंबर नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। तो 0.11 बोलेंगे इसको। अब जैसे और नंबर ले लीजिए, मान लो ये कहता है कि 6/1000 है। अब देखो ऊपर एक ही डिजिट है और नीचे 1 के साथ कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो आ गई। तो जब भी हम डेसिमल में इसको चेंज करेंगे तो कितने जीरो हैं, ये जीरो काउंट कर लेंगे, 3 जीरो है 1 के साथ। तो ऊपर डिजिट एक ही है सिंगल। ठीक है। तो हमें चाहिए 3 डिजिट चाहिए ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब 3 डिजिट लेंगे हम, तो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है हमारे पास, तो हम 3 डिजिट्स के लिए इसके आगे क्या करेंगे, 2 जीरो और अप्लाई कर लेंगे। कोई डिजिट नहीं होता है तो जीरो अप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है। तो ये 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल लगा के फिर जीरो हम लगा सकते हैं। तो 0.006 हम इसको जो है बोलेंगे। तो इस तरह से और नंबर ले लो, मान लो जैसे ले लिया 321 है, तो इसके अपोन में क्या ले लिया हमने, 10,000 ले लिया। अब 1 के साथ कितनी जीरो है, 4 जीरो हैं, ऊपर डिजिट कितने हैं, 3 हैं। तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 ये लिख लिया हमने, 321 लिख लिया। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के लिए जीरो लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए ऊपर। तो डिजिट्स हैं हमारे पास 3, तो हम इसके आगे एक जीरो लगा के फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर इसके आगे जीरो लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हम डेसिमल में किसी भी रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डेसिमल में जो हमने कन्वर्ट किए हैं, देखो ये कब किए हैं हमने, जब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर क्या एज 10 और पावर ऑफ 10, जब 10 हो डिनोमिनेटर में, या पावर ऑफ 10, ये 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 बोलेंगे इसको, 10 टू द पावर 4 बोलेंगे 10,000 को। तो या तो 10 हो डिनोमिनेटर में या 10 टू द पावर कोई भी हो, ठीक है, या पावर ऑफ 10 हो, तो हम इसको जो है किसमें, डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें, मान लो जैसे ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो ये कहता है कि 5/4 है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। हम क्या करेंगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो 4 है
को इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं हम। देखो आसान तरीका ये है इसका, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1 the 2, तो 2 × 2 आ गए इसके प्राइम फैक्टर, ये लिख लिए हमने 5/2 × 2 लिख लिए। अब हमने इस 2 को 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 में कन्वर्ट हो जाए? इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, क्योंकि 2 5 का क्या होता है 10। फिर एक और 2 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने टाइम हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है उतने ही टाइम न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5/4 चाहिए, और यदि नीचे 2 टाइम हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी हमें करना पड़ेगा उतने ही टाइम 5 से मल्टीप्लाई, तभी ये दोनों इक्वल हैं। क्योंकि देखो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या है? 5/4 ही तो है। तो इसके मल्टीप्लाई करने का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मीनिंग सेम रहेगा इसका। तो अब देखिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 5 को, 5 × 5 से डिनोमिनेटर को और 5 × 5 से न्यूमरेटर को, अब हम क्या करते हैं? देखिए 5 5 द 25, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 5 द 125, ये हो गया हमारे पास अपॉन 2 5 जा 10 इंटू 2 5 जा 10, इसको हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया, 10 की पावर में, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया ये। अब देखिए 125 अपॉन 10 × 10 क्या होता है? 100, मल्टीप्लाई करके 100 आ गया। अब देखो 1 के साथ 2 जीरो लग गई, अब हम इसको आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 5 2 डेसिमल आगे 1 है तो 1, तो 1.25, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 को 4 से डिवाइड करके देखो, हमारे पास 1.25 आएगा ही आएगा, यदि आप लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई करते हो। तो ये जो मेथड मैंने बताया है ये लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई करके नहीं है, इसमें हमने लॉन्ग डिवीज़न नहीं अप्लाई किया, ऐसे ही चेंज कर दिया इसको, ठीक है। तो देखो 5 को मैं 4 से डिवाइड करके दिखाता हूँ, तो 4 1 पे गया, 4 1 जा 4, कितना बच गया? 1, डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगा लिया, जीरो कैरी करते हैं डेसिमल के बाद, तो 4 पे डिवाइड करो, 4 2 द 10, कितना बच गया? सॉरी 4 2 जा 8, कितना बच गया हमारे पास? 2 बच गया, फिर जीरो लगा के जीरो कैरी करो, और फिर 4 5 जा 20, जीरो आ गया रिमाइंडर, तो छोड़ देंगे इसको, तो हमारे पास क्या आ गया? कोशेंट 1.25 आ गया, और यही हमारा यहाँ पे आया था। अब देखो लॉन्ग डिवीज़न ना अप्लाई करके हमने बिना लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई किए इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये और देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे 4/5 है, इसको बिना डिवीज़न डिवाइड किए डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर को 10 या पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिनोमिनेटर को 10 या पावर ऑफ 10 में। अब इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो 4/5 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 में कन्वर्ट हो जाए? 2 से। तो जिससे इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम न्यूमरेटर को करेंगे, डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी उसी को हम क्या करेंगे? उसी से न्यूमरेटर को भी करेंगे। अब देखो 4 2 जा 8 अपॉन 5 2 जा 10, अभी देखो 10 में कन्वर्ट हो गया ना ये 5। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो ये एक ही जीरो है, सिंगल जीरो है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा ये लेफ्ट साइड में, और फिर आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो जीरो, तो 0.8 आ जाएगा हमारे पास 4/5। अब 4 को 5 से डिवाइड करो तो 0.8 आता है, देखो 4 नहीं जाता है, नहीं जाने की जीरो, डेसिमल लगाओ, फिर जीरो कैरी करो, 5 8 दा कितने होते हैं? 40, जीरो आ गया रिमाइंडर, तो क्या आ गया हमारे पास? 0.8 आ गया। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके हम उसको उसको सॉल्व करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले, और फिर जितने हमें 10 चाहिए भाई उसको, जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाए? 2 से करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो और एग्जांपल लेते हैं हम, जितने टाइम भी चाहिए उतने ही टाइम हमें करना पड़ेगा इसको। जैसे
ये एग्जांपल है हमारे पास -2/25 है। हम 25 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 25 के प्राइम फैक्टर 5 5 द 25 5 1 द 5, तो -2/5 इंटू 5 हो गया। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाए 2 से। इस 5 को भी किससे करें 2 से, तो 2 टाइम 2 से इसको कर दिया डिनोमिनेटर को, तो उतने ही टाइम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो -8 अपॉन में क्या हो गया 5 2 जा 10 इंटू 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास आ गया -8/10 इंटू 10 100। तो अब 2 डिजिट 2 जीरो है 1 के साथ, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो माइनस ऐसे का ऐसे 8 एक डिजिट ये है, इसके आगे हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल फिर 0, तो -0.08। तो ये हमारे पास इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल में तभी कन्वर्ट हुए हैं, देखो ये सभी नंबर्स जब हमारे पास या तो 10 आया है डिनोमिनेटर में, या 10 का मल्टीपल आया है, या 10 का पावर आया है, 10 की पावर आया है, पावर ऑफ 10 आया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी इसकी वर्कशीट हम कल करेंगे।